नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के पार्षदों ने किया प्रदर्शन। सभापति हटाओ, आयुक्त हटाओ के नारे लगाए। सरदार शहर के साड़ी शोरूम में महिलाओं की गैंग ने साड़ियां चोरी की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सरदार शहर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अफीम के साथ एक जने को पकड़ा। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट ने गुरुवार को नगर परिषद में धरना देकर नारेबाजी की। पार्षदों ने पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप के नेतृत्व में आयुक्त कक्ष के बाहर धरना देते हुए प्रदर्शन किया और सभापति को हटाने और आयुक्त को एपीओ करने की मांग की। असंतुष्ट पार्षदों ने सभापति नीलोफर गौरी, सभापति प्रतिनिधि इद्रिश गौरी और आयुक्त सोहनलाल नायक पर मनमानी और भेदभाव करने और विपक्ष के साथ सांठगांठ करने के भी आरोप लगाए। मनोनीत पार्षद सिराज खान ने कहा कि पार्षदों को अपने क्षेत्र के काम करवाने के लिए सभापति और आयुक्त के चक्कर काटने पड़ते हैं। पार्षद प्रतिनिधि दाऊद काजी ने कहा कि सभापति के 7 महीने के कार्यकाल में कोई भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑटो टिपर चालकों का भुगतान 3 महीने से नहीं हुआ है। प्रदर्शन में पार्षद इकबाल खान, बिलाल भुरान, तरुण सियोता, पार्षद प्रतिनिधि जावेद खींची भी मौजूद रहे। पार्षदों के साथ धरने पर बैठे ऑटो टिपर चालक विक्की, मुकेश, विनोद, राजेश, ललित, आत्माराम ने कहा कि 3 महीने से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। अपने वार्डों में काम नहीं होने की वजह से नाराज थे। आज वो ही वापस एक मुद्दा निकल के आया है। हमारे जितने भी पार्षद हैं, ये विपक्ष के काम वो सारे वो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे डेलीगेशन के जो पार्षद हैं, उनको जो टेंडर हुआ है, उनका जो काम नहीं कर रहे। उनके तो एक बार टेंडर हो गया तो वो तुरंत प्रभाव से उनको कोई किसी सभापति को या आयुक्त को पूछने की जरूरत नहीं है, वो आके स्वतः ही काम कर देते हैं। लेकिन हमारे जो 22 डेलीगेशन के पार्षद हैं, उनका तो एक हर बार की एक खाली जैसे निकाली जा रही है। हर चीज़ में उनकी पूछताछ, जैसे कि कोई टेंडर हो गया और हो गया तो उसके बारे में वापस सभापति से बात करो, वापस आयुक्त से बात करो, और आयुक्त इस तरीके से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम पुरजोर से ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे सुल्तानगढ़ के अंदर तुरंत प्रभाव से ये आयुक्त महोदय को एपीओ किया जाए। जब इनको बनाने वाले पार्षद इनसे खुश नहीं है, ये टेम्पो वाले पीछे बैठे हैं, समय में इनको वेतन नहीं मिलता है, टेम्पो वाले इनसे नाराज। टेम्पो वाले भी पिछली बार हड़ताल कर रखी थी। सुल्तानगढ़ की शहर की हालत देख लो, कर्मचारी इनसे नाराज, ऑटो टिपर वाले इनसे नाराज, सफाई कर्मचारी इनसे नाराज। मुझे ये बता दो कि सभापति प्रतिनिधि से सुल्तानगढ़ के अंदर अगर एक ही आदमी कोई कुछ हो, राजी हो, क्योंकि सीधे मुँह बात नहीं करते, सुल्तानगढ़ की जनता की सुध नहीं लेते, इनको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या सुल्तानगढ़ में हो रहा है। 7 महीने में इन्होंने एक भी पार्षद को खुश नहीं रखा। खुश का मतलब ये है कि एक ही पार्षद को विश्वास में लेकर इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। सरदार शहर पुलिस की स्पेशल टीम के कांस्टेबल दलपत सिंह और अजीत सिंह की मुखबिरी पर पुलिस ने बुधवार देर शाम एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अफीम सहित एक जने को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिस पर हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, कांस्टेबल दलपत सिंह, अजीत सिंह और धर्मेंद्र ने चूरू रोड पर नाकाबंदी की तो एक बोलेरो गाड़ी आई, जिसे रोककर तलाशी ली गई तो गाड़ी में 1 किलो अफीम मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उदासर निवासी प्रेम सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया। थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि पुलिस की स्पेशल टीम की ओर से गत दिनों बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कांस्टेबल दलपत सिंह और अजीत सिंह शेखावत की मजबूत मुखबिर तंत्र के चलते सरदार शहर पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में शामिल सभी पुलिस जवानों का चूरू पुलिस अधीक्षक की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। आज दोपहर में
मैं स्टाफ के गश्त में था और मुखबिर की इतला मिली, जिस इतला पे हमने चूरू रोड पे नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी बेलेरो गाड़ी में प्रेम सिंह पुत्र देवी सिंह जो है वो गाड़ी चलाता हुआ आया, जिसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसके पास 1 किलो अफीम मिली। इस अफीम की कार्रवाई में मुखबिरी में विजेंद्र सिंह, दलपत सिंह, अजीत सिंह, धर्मेंद्र की विशेष भूमिका रही है। ये टीम लगातार जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन कार्रवाइयों में सक्रिय रही है और स्पेशल ये टीम जो है हमारी, ये थाने की स्पेशल टीम है जो लगातार ये एक्ट की कार्रवाइयाँ और बढ़िया कार्रवाइयाँ कर रही है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश जो है वो बानीपुरा SHO सुभाष करेंगे। कार्रवाई करने वाली टीम को सम्मानित करेंगे। हाँ, श्रीमान SP साहब के द्वारा हमारे सम्मानित वहाँ किए जाते हैं और इसमें भी सम्मानित श्रीमान SP साहब करेंगे। ये अफीम का दूध है, इसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 2 लाख की है। सरदार शहर में महिलाओं की एक गैंग ने चोरी की हैरत अंगेज वारदात को अंजाम दिया है। महिलाओं ने 30 मिनट में 40,000 रुपयों की करीब 35 से 40 साड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की है वारदात शहर के मुख्य बाजार लेडीज मार्केट में सामने आई। लेडीज मार्केट के सुनीता साड़ी एम्पोरियम में 4 महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन महिलाओं की यह करतूत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। शातिर महिलाओं ने कीमती साड़ियों को चुराने के लिए पहने हुए कपड़ों में ही साड़ियां दबा ली है। दर्जनों CCTV कैमरों की नजर में इस वारदात को अंजाम दिया। महिलाओं के जाने के बाद जब साड़ियों का स्टॉक देखा तब जाकर चोरी की यह वारदात सामने आई। दुकान के मालिक अभय कुमार ने थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में चूरू जिले के अधिकारी MR चौखड़ के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सुजानगढ़ ब्लॉक के लोटसर गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्र के युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम स्वयं सेवक कुबेर पारिक और नीरज बोचीवाल के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में युवाओं के लिए फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। विजेताओं को मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। लोटसर के लालचंद सिलू ने सभी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अमर रहे वीर शहीद, अमर रहे वीर शहीद, अमर रहे। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर के भवन पूजन का कार्यक्रम रुद्राभिषेक के साथ रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। मेघवाल ने चूरू की गौरव गाथा और विद्या भारती की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्र की शिक्षा उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिसका कार्य विद्या भारती कर रहा है। मुख्य वक्ता विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रसाद ने बताया कि वर्तमान
वर्तमान में देश भर में विद्या भारती के 25,000 छोटे बड़े शिक्षा केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें राष्ट्र की मातृभाषा हिंदी में संस्कार युक्त शिक्षा देने का कार्य संगठन कर रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वे सारी बातें हैं जो विद्या भारती संगठन ने अपने विद्यालयों में पहले से ही लागू कर रखी है। कार्यक्रम में भामाशाह मुरली मनोहर सराफ ने विद्यालय भवन के लिए प्रेरित करने वाले रामप्रकाश क्याल और सुरेश सरावगी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हमें भारतीय संस्कृति में विश्वास होना चाहिए। कार्यक्रम के संरक्षक अखिल भारतीय गौसेवा अनुसंधान प्रमुख शंकरलाल अग्रवाल ने बताया कि विद्या भारती के विद्यालय देशभक्त, ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति तैयार करने का काम करते हैं। इन विद्यालयों में हम सभी को कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने विद्यालय को 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। इससे पूर्व आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोस्वामी ने विद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विद्यालय के भैया बहनों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। देखिए, आज चूरू में जो विद्या भारती के तत्वाधान में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का जो लोकार्पण हुआ और उसमें सराफ परिवार, जिसमें मुरली जी, चंद्र जी, इन्होंने जो भवन बना के दिया और कयाल साहब ने भूमि दी, उन सबका अभिनंदन। इसके लिए मैं चूरू आया था। और चूरू चूँकि एक ऐतिहासिक नगर है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो अनसंग हीरोज हैं वो चूरू की धरती से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे अनसंग हीरोज जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, इस क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ आज़ादी की जो लो जगी थी, उन अनसंग हीरो का हम सम्मान करें। संस्कृति मंत्रालय उनकी पहचान करे, सम्मान करे। ये कार्यक्रम भी हम एक हाथ में लेने जा रहे हैं। सुजानगढ़ के लाडनू रोड चुंगी नाका के पास शुभारंभ इंडस्ट्रीज का उद्घाटन हुआ। सभापति नीलोफर गौरी व गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने फीता काटकर उद्योग की शुरुआत की। इस दौरान पहुंचे चूरू जिला सरस डेयरी चेयरमैन लालचंद मून और डेयरी के मार्केटिंग मैनेजर ज्योतिराम बाटन ने शुभारंभ इंडस्ट्रीज के संचालक गोपाल मोयल को शुभकामनाएं दी। इस दौरान दिनेश पीपलवा, इरशाद गौरी, चेनाराम मोयल, रुकमानंद, बाबूलाल, बजरंगलाल मोयल, सतीश सैन आदि मौजूद रहे। शुभारंभ इंडस्ट्रीज के गोपाल मोयल को एल्यूमिनियम, स्टील व आयरन के गेट, विंडो, जाली, फर्नीचर, रेलिंग, शेड आदि बनाने में महारत हासिल है। इंडस्ट्री का गोपाल जी ने जिस प्रकार से यहाँ शुभारंभ किया है माननीय सभापति जी के सानिध्य में, वाकई में मैं इन्हें बधाई देती हूँ। युवा उद्यमी, और ये युवा उद्यमी जितने आगे बढ़े, इनके पथ प्रशस्त हो, आने वाली मंजिलें इन्हें पुकारती रहे। मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहूँगी कि युवाओं से प्रेरणा लें और रोजगार के साधन हम जब घर से निकले तो हर कदम पर हमें मिलेंगे। हमें जरूरी है हम अपनी काबिलियत पहचानें और उस प्रेरणा को लें कि इस प्रेरणा के साथ हम सशक्तता के साथ में अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। रोजगार के अवसर आपके लिए बाहें खोलकर खड़े, हम उन रोजगार के अवसरों को प्राप्त करें, यह हमारी मंजिल को ऐसी आज के दिन हम आकांक्षा करते हैं। आज हमने शुभारंभ इंडस्ट्री का उद्घाटन किया है, जो कि गोपाल जी की है। मैं इनको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस इंडस्ट्री में स्टील, एल्युमिनियम, लोहे, जो भी उनके जो सामान है वो ये, इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथी गोपाल जी ने जो आज लोग लगाए, शुभारंभ हमने किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा रखते हैं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहो और साथियों को प्रेरित करते हैं कि गोपाल की तरह और भी जो बिंदु करें और आगे बढ़ते रहें। और ये हमारे अभी डेयरी के बूथ हमने इनको अलॉट किया है, उसका भी जल्दी उद्घाटन करेंगे हम और आशा रखते हैं कि आप उन्नति करो, प्रगति करें। और
मेरी फर्म है शुभारंभ इंडस्ट्रीज के नाम से, लाडनू रोड सिंगनाका के पास। और इसके अंदर लोहा स्टील एल्यूमिनियम कुशलतापूर्वक कारीगरों द्वारा कार्य किया जाता है। और इसके अंदर ये जो फाइनेंस सुविधा भी दी है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर परिस्थिति सबकी स्थिति खराब थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सिस्टम लेके आऊँ यहाँ से। तो ये फाइनेंस सुविधा दी है ताकि हर घर के अंदर सबके आशा पूरी हो सके, सब काम करवा सकें। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।